इन लोगों का एक इलाज है, अब बहुत शांति शांति होगी। ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक मर्यादा है, लेकिन मर्यादा सारी हिंदुओं के लिए ही है। इस किसी और के खिलाफ बोल के दिखाए, कैसे सवेरे ही इनका घर ना फूक दे वो। तो यही बात है, हिंदू जो है ना सहिष्णु करके इनको हिंदू को डरपोक बना दिया गया है। अब दोबारा मतलब हिंदुओं को जागना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सीधा करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ उसमें हिंदू नहीं है। हिंदू होते तो वहाँ उसके 2 थप्पड़ मारते साले के उठ के। हिंदू नहीं है, वो लोग भी वो है जो देश का बुरा चाहते, जो देश को कमजोर करना चाहते, जो विदेशी फंडड है, जो विदेश से फंडड आती है तो वो खाने चल जाते हैं। वो जॉर्ज सोरोस के दल्ले हैं। अगर वो हिंदू होते तो उसके 2 थप्पड़ मारते, कहते कि तुम हमारे इरादे के ऊपर क्यों मतलब ये टांच कर रहे हो, उन पे मखौल क्यों कर रहे हो, उनका मखौल क्यों उड़ा रहे हो। हाँ भाई साहब आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है जी। अच्छा, देखिए सुशील जी, अभी ये जो सीजीपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, इस पर अभी एक कॉमेडियन आता है कुणाल कामरा करके, वो भगवान राम के बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है जो कि मैं भी नहीं बोल सकता, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा उन शब्दों को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि अब हिंदुओं को बहुत ज्यादा हमने शांति करके देख ली, बहुत ज्यादा प्यार से बात करके देख ली। अब एक डंडा परेड दल बनाना पड़ेगा। अच्छा, जिसको ऐसे लोगों को सीधा करना पड़े। देखो हम लोग चाहते हैं कि भाई शांति रही, हमारा देश है, लेकिन अगर कोई हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को किसी के ऊपर वो अटैक करता है तो हमारे लिए जीना मरने के बराबर है। कि ऐसे कुत्ते अगर भौंके निकल जाएं, इनका मुंह काला करना चाहिए ऐसे लोगों का। ये देशद्रोही है, इन्होंने नीट के नाम से वो शुरू किया था, आज कहाँ उमर खालिद को छोड़ने की बात हो रही है, कहाँ ये हमारे भगवान राम पे आके बात कर रहे हैं, उन्हें हमारे के ऊपर टांच लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा एक मर्जीवड़ा जो जिंदा मरने के बराबर हो, जो कहे मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं है, ऐसा एक दल अब बनाना चाहिए। अच्छा। जो ऐसे कुत्ते भौंकते हैं, जो धर्म के किसी के इरादे के ऊपर ऐसे भौंकते हैं, इनको डंडा परेड से ये सही होंगे। इनका इलाज एक ही है, इनका मुंह काला करो, यहाँ मिल जाए इनके ऊपर अंडे फेंको। अच्छा। तब जाके ये सही होंगे। और इनका समाज जो है, समाज जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ जाके इनका घेराव करो, फिर जाके इनका अकल आएगी। लेकिन देखिए भगवान राम को लेकर के हमारी जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो गए या फिर हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, उन्हें लेकर के तमाम स्टैंड-अप जो कॉमेडियन करते हैं, तमाम बार उन लोगों ने ना जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग करा, मुनव्वर फारूकी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है, जो बोलने वाला है उससे ज्यादा शर्मसार बात तो ये है जो तालियां बजा रहे हैं, क्या उनमें हिंदू नहीं है? मैं कहता हूँ उसमें हिंदू नहीं है। हिंदू होते तो वहाँ उसके 2 थप्पड़ मारते साले के उठ के। हिंदू नहीं है, वो लोग भी वो है जो देश का बुरा चाहते, जो देश को कमजोर करना चाहते, जो विदेशी फंडड है, जो विदेश से फंडड आती है तो वो खाने चल जाते हैं। वो जॉर्ज सोरोस के दल्ले हैं। अच्छा। अगर वो हिंदू होते तो उसके 2 थप्पड़ मारते, कहते कि तुम हमारे इरादे के ऊपर क्यों मतलब ये टांच कर रहे हो, उन पे मखौल क्यों कर रहे हो, उनका मखौल क्यों उड़ा रहे हो। इन लोगों का एक इलाज है, अब बहुत शांति शांति होगी। ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक मर्यादा है, लेकिन मर्यादा सारी हिंदुओं के लिए ही है। इस किसी और के खिलाफ बोल के दिखाए, कैसे सवेरे ही इनका घर ना फूक दे वो। तो यही बात है, हिंदू जो है ना सहिष्णु करके इनको हिंदू को डरपोक बना दिया गया है। अब दोबारा मतलब हिंदुओं को जागना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सीधा करना पड़ेगा। लेकिन देखिए बात तो ये आती है कि इसमें कहीं ना कहीं आज का युवा पीढ़ी जो है इस प्रकार के शो देखने के लिए जाता है। जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर इन शो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो क्या युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है जो इस प्रकार का अपमान अपने आराध्य का देख रही है, तालियां बजा रही है? मैं कहता हूँ, मैं ज्यादातर युवा पीढ़ी को जो देख रहा हूँ, इन्होंने तो करोड़ों के हिसाब से वो फेक बना दिए थे अपने मेंबर कि ये देखो जी, ये तो बीजेपी से भी ज्यादा हो गए, कांग्रेस से भी ज्यादा हो गए। वो कहाँ गए अब? देखो वो क्या था, एक गेम थी। अच्छा। बाहर जैसे वो राठी बैठा है, जर्मन डॉग, ऐसे लोग बैठे हैं जो सारा कुछ क्या करते हैं, उसमें 30 लाख तो
पाकिस्तान से थे, 15 लाख यूएस से थे, ऐसे कर करके इन्होंने करोड़ों बढ़ाए थे। देखो जब प्रोटेस्ट हुआ, जो हमारे देश का जेनजी है वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो समझदार है। देखो सरकार की गलती मैं मानता हूं नीट में, लेकिन सरकार फुल प्रूफ उसको बना सकती है। सरकार के अंदर जिसको भी दिया गया वो निजी लाभ के लिए, अगर मान लो सरकार मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी छोड़ती है, मैं अगर बेईमान हूं तो सरकार वहां क्या करेगी? तो सरकार ने ये किया कि भाई पहले 6 महीने की सजा थी, अब 10 साल की सजा प्लस 1 करोड़ रुपए जुर्माना रख दिया। अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे सरकार और सख्त कानून बनाएगी। सरकार का काम है कानून बनाना, उसके बाद उसको फुल प्रूफ बनाना कि भाई फुल प्रूफ होगा तो कोई जो भी पहले कमी पेची रहेगी उसको सरकार ठीक कर रही। पहले की सरकारें क्या करती थी? कोई आज थोड़ी कोई पर्चा लीक हो गया, पर्चा लीक तो ये 60 सालों से ही होता हुआ आ रहा है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के ये कॉकरोच बैठे हैं। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, पहले दे देते, अब नहीं देंगे। जब से ये बैठ गए अब नहीं देंगे, क्योंकि वजह मैं बताता हूँ। इसके पहले स्मृति ईरानी रही एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बाद वो जावड़ेकर जी रहे, उन्होंने तो फुल कॉमा भी नहीं बदला था, बिंदी भी नहीं बदली थी। वहाँ उस टाइम भी कुछ पेपर लीक हुए थे, लेकिन उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने पुराने इतिहास को ला करके जो जिसमें इन्होंने अकबर को महान बताया था, उन्होंने राणा प्रताप को, गुरु गोविंद सिंह जी को, महाराजा छत्रपति शिवाजी को वो इतिहास ला करके सामने रख दिया। अब इनको लग रहा है यार ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया कि आने वाली जो हमारी पुश्तें पढ़ेंगी, जो अकबर को महान पढ़ रही थी तो वैसा ही दिमाग बनाया जा रहा था। लेकिन वो जो पढ़ेंगी कि ये हमारे जो महान योद्धा है, जब उनको पढ़ेगी तो उसको जब उन्होंने एनसीईआरटी की सारी बुक्स में वो कोर्स ही बदल दिए, नए जो रियल कोर्स थे वो लाए गए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का उसमें मतलब बताया गया कि कितनी मजबूत है, कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारे योद्धाओं ने हिम्मत नहीं हारी, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो अब जो वो युवा पढ़ेंगे उस चीज की ज्यादा तकलीफ है इनको, उस चीज की ज्यादा तकलीफ है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पहले भी तो पर्चे लीक हुए, पहले का क्यों नहीं मांगा? ये वजह है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि ये वामपंथियों का प्रोपेगेंडा जो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, ये देश इस टाइम मोदी जी के आज 13 साल होने जा रहे हैं, देश फुल प्रूफ तरक्की कर रहा है। देशों में आज बाहर का कोई भी देश है, छोटा है चाहे बड़ा, वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, वो भारत के साथ जुड़ना चाहता है, वो भारत के साथ जुड़ेगा, हमारी सभ्य संस्कृति कल्चर को देखेगा, वो और ज्यादा प्रभावित होगा। हमारे आज हथियार बिकने शुरू हो गए, बड़े विभिन्न देशों में हमारा जो हथियार अब खरीदने शुरू कर दिए। तो उन देशों को जो अमेरिका है, जो सबका बॉस बना बैठा है, उनको लग रहा है यार इनको रोका कैसे जाए। अच्छा। देखो उनको कैसे रोक रहे हैं हमें। अभी देखा आपने मणिपुर में विदेशी एजेंट CIA के पकड़े गए, कल परसों एक जॉर्डन ब्राउन और पकड़ा गया। ये हमारे देश के साथ साजिश CIA करवा रहा है। अच्छा। तो ये हमारे लोगों को जागना होगा ना कि भाई हमारी सरकार को वो गिराना चाहते, क्योंकि अब उनको चाहिए वो सरकार जो उनकी पिट्ठू बन के उनकी जैज सर करे, उनके हितों की यहाँ रक्षा करे। इसलिए यहाँ वो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को। इसलिए ये सरकार उनके आगे झुक नहीं रही, उनके कहने पे नहीं चल रही। तो इनको गिराने के लिए क्या करेंगे? जैसे नेपाल में किया, जैसे बांग्लादेश में किया, हमारे नौजवानों को भड़का करके वो दंगे कराने चाहेंगे इस सरकार को गिराने के लिए। लेकिन हमारा भारत का नौजवान बहुत समझदार है, उनको पता ही है विदेशी दल्ले हैं, ये बाहर का फंड लेकर के आकर के बैठ जाते हैं, हर 2 महीने बाद नई साजिश लेके आ जाते हैं, हर 2 महीने बाद नई साजिश शुरू हो जाती है। भाई अगर कोई गलती है, मैं मानता हूँ सरकार ने नीट में अगर उसकी कमी है तो उसका सरकार का हम भी विरोध करते हैं, सरकार ने दोबारा पर्चा कराया। लेकिन अब उमर खालिद को छोड़ दो, अब वहाँ दूसरे कई नारे लगने शुरू हो गए देश विरोधी। तो आप देखा
पहले कोई नहीं आ रहा था, अब सारे बारी बारी से जाने शुरू हो गए ना, को बिल्ली बिल से बाहर आ गई ना। अब तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि भैया इनको अब अनशन तोड़ देना चाहिए। ये सबका एक ही बॉस है, एक ही आका है, अमेरिका।